हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख पा रहे हैं कि आज हम ना चने को फ्राई कर रही हूँ और मैं इसको इस तरह से प्याज को हमने कट किया है और मैं बटर के साथ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि तेल तो थी नहीं और तेल बहुत महंगा हो गया है सरसों का, तो इसलिए आई कांट परचेज। और हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं देंगे, बस मुझे हरी मिर्ची नहीं थी हमारे पास, तो हम बस ये रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और हल्की सी नमक दे के फ्राई करेंगे। तो चलिए, हम आज खाने के साथ मेरी ये वीडियो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम पढ़ने भी बैठेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इस वीडियो को मैं थोड़ा सा रोकती हूँ, ताकि मैं इसमें और मसाले ऐड कर सकूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमने इसमें चना ऐड कर दिया है और कुछ देर बाद इसमें हम नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी ऐड कर देंगे, ताकि ये खाने में थोड़े से अलग टेस्ट लगे। इसमें मसाला ऐड हो चुकी है, जैसे कि हमने बताया था, चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और हल्की सी साल्ट। तो ये ऐड हो चुके हैं और इसकी जो अभी खुशबू है ना, हम बता नहीं सकते, इतना सुंदर लग रहा है। स्टूडेंट लाइफ में यही सब चलता है। करने के बाद हम हिंदी साहित्य, मेरी 2 घंटे की क्लास है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेरा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम फिर बाद में मिलते हैं आप सबसे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी ना रात के आप देख सकते हो 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं और हम जो बुक लाए थे उससे हम पढ़ाई कर रहे थे। और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं। तो अभी जो हम पढ़ाई कर रहे थे, ये नोट्स बना रहे थे NCERT का, 6 क्लास का NCERT है। और मैं जो इससे नोट्स बना रही हूँ, इस प्रकार से बना रही हूँ। आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा अतीत है, 6 क्लास की जो NCERT है वो प्राचीन इतिहास है, ठीक है। तो इसमें मेंस और प्री, तो जो मेंस हैं उसमें से शॉर्ट आते हैं ना, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो उस तरह से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्री के लिए भी ये काम आएगा। तो आप देख सकते हो क्लास में 7 क्लास मध्य और ये प्राचीन, फिर 8 में आधुनिक आता है, ठीक है। तो 12th में पार्ट 1 में आता है प्राचीन, पार्ट 2 में आता है मध्य और पार्ट 3 में आता है आधुनिक। UPSC प्रारंभिक परीक्षा में जो ये सवाल आया था, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, तो उसका मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है, बस ओनली अशोक ने। और हुंडी का जो मतलब होता था वो विनय पत्र होता था। हुंडी जो होता था वो विनय पत्र होता था। और जो हम ये आपको बस नॉर्मल थोड़ा सा डिफिनेशन था। और ये जो चैप्टर 1 है, कहाँ कैसे कब क्या, और ये सारी चीज़ें हमने लिखा है। देश जैसे भारत के पीछे का इतिहास क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अतीत को क्यों अध्ययन करनी चाहिए, शुरुआती जीवन में कहाँ से हुई, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, इन सब चीज़ों पे बातें होने वाली है। तो हमने जितना भी जिस प्रकार से नोट्स बनाया है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप भी अच्छे से NCERT नोट्स बना सकते हो हमारे तरह। तो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, और शिकार और संग्रह, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ये इस प्रकार से नदी के तट, इन चीज़ों के बारे में हमने लिखा हुआ है। इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे नोट पॉइंट में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी ना, तो हमने यहाँ पे नोट करके रखा है। तो उस तरह से आप भी कुछ लाइन इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप भी उस तरह से नोट कर सकते हो। जैसे कि अब हम ये सारी चीज़ें हमने जो भी हेडिंग लिखा है, उन चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं।
जैसे कि अतीत के बारे में हम जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, क्या करते थे पहले, किन किन चीज़ों को संग्रहित करते थे, उन चीज़ों के बारे में हमने लिखा हो। और पांडुलिपि क्या होती थी उनके बारे में भी आप देख सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो बचा था मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा चैप्टर, जैसे कि दक्षिण एशिया जो था उनके उस चीज़ के हम, ये है प्री के लिए ही, बट इसमें अगर हम मेंस का लिखेंगे तो कुछ शॉर्ट में याद तो होनी चाहिए, तो शॉर्टकट के लिए अगर कुछ डिफिनेशन आता है तो उसे भी मैं नोट कर लेती हूँ, तो आप भी उस तरह से नोट कर सकते हो। जैसे कि नोट पॉइंट, इसमें भी कुछ हमें नोट पॉइंट लगा तो हमने लिख के रखा हुआ है कुछ नोट पॉइंट्स, तो आप इस तरह से आप भी लिख सकते हो। और इसी प्रकार अगर आप नोट्स बनाते हो एनसीईआरटी का, इट्स गुड। और जैसे कि हम देश के नाम के बारे में बात करते हैं, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा डिफिनेशन आता, बट मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में किया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हमें इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन, ये इंडस संस्कृत और कितने वर्ष पहले, ये सारी चीज़ें हमने, आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको नोट डाउन किया है। और भारत, पहले भारत यूज होता था, जैसे कि समूह, एक प्रकार का समूह, उसके बाद उसको भारत में कन्वर्ट कर दिया। फिर अभिलेख का उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से अभिलेख कितने वर्ष पहले मिला है, कहाँ से मिला है, तो इन चीज़ों को हमने इस प्रकार से, बस आज की जो थी इतना तक हमने पढ़ा है। और हम सुबह में, जैसे कि आपने देखा था कि मैं ऑप्शनल पढ़ रही थी, और अभी सुबह के 3 बज चुके हैं और हमें बहुत ज़ोरों की नींद भी आ रही है। तो गाइस मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते जाइएगा। और बहुत दुखद बात है कि बाहर रह के पढ़ना मुश्किल होता है पैसों वैसों को लेकर के, तो मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। बस भगवान साथ रहे, आप सबका दुआ रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी, अगर आप लोग साथ दोगे तो। जितने भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप लोग अच्छे से हमें मोटिवेशन करते हो मेरी वीडियो लाइक करके। तो चलिए, बाय बाय गाइस।